कहानी प्रेम यात्रा। मैंने आज ही यह घर किराए पर लिया है। यह घर जिसमें मैं अभी तक रह रहा था, मेरी माँ को पसंद नहीं था। वैसे भी उसमें था ही क्या, सिर्फ असुविधा ही असुविधा। कभी नल नहीं आता तो कभी मकान मालिक बिजली बंद कर देता कि मकान खाली कर दो। इसलिए मैंने दीपावली के पहले ही नए मकान में पहुंचना मुनासिब समझा। यह मकान पहले वाले मकान से बहुत अच्छा है। 2 कमरे, आंगन, रसोई घर और बाथरूम, नल, बिजली किराए में ही शामिल है। किराया मात्र 500 रुपये। मेरे सामने वाले मकान में वर्मा जी, उनकी पत्नी, 2 लड़कियों सहित रहते थे। उनकी बड़ी लड़की उर्वशी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, हमेशा खिलखिलाकर हंसने वाली। मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी जब मैं मकान की तलाश में इसी मोहल्ले में आया था। तब मेरी मुलाकात उर्वशी के पिताजी, जो कि बाहर खड़े हुए थे, उनसे हुई थी। मैंने पूछा, जी यहाँ आपके आसपास कोई अच्छा सा मकान किराए पर मिल सकता है? उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि आपके परिवार में कौन कौन है। मेरे अलावा मेरी विधवा माँ, मेरी छोटी बहन मीना, बस यही मेरा छोटा सा परिवार है। उन्होंने दोबारा मुझसे प्रश्न किया कि आपकी शादी नहीं हुई। मैंने जवाब दिया, मेरी इच्छा है कि पहले मैं अपनी बहन मीना की शादी करूं, बाद में मैं अपने बारे में सोचूंगा। तभी अंदर से झांकती हुई एक जोड़ी आंखों को अपनी ओर ताकते हुए मैंने पाया। कितनी सुंदर थी ये आंखें, एकदम झील सी गहरी। वे चुपचाप मुझे घूरते रहे। मैं समझ गया कि मेरा निरीक्षण कर रही हैं। तभी उन नरगिसी आंखों में हलचल हुई। ये एक बार उठी और फिर पुनः झुक गई। बाद में मुझे पता चला कि उर्वशी थी। तभी वे बोले, सामने वाला मकान खाली है, मेरे अजीज़ मित्र का ही है, आपको हम दिलवा देंगे, आप अपना सामान लेकर आ जाइए। और 1 सप्ताह के बाद हम अपना सामान तथा माँ बहन के साथ इस मकान में आ गए। मैं रोज़ सुबह 9 बजे घर से ऑफिस के लिए जाता और रात के 9 बजे वापस लौटता। ऑफिस से छूटकर 2 ट्यूशन भी लेता। घर आने में देर हो जाती। छोटी बहन मीना की शादी की बहुत चिंता है मुझे। मेरी और उर्वशी की मुलाकात बहुत ही कम हो पाती थी। मैं पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में कहानियाँ प्रकाशनार्थ भेजता था। छुट्टी के दिन मैं पूरा समय अपनी लेखकीय गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखता था। छुट्टी थी उस दिन और मैं अपनी एक नई कहानी लिखने में व्यस्त था। तभी उर्वशी खिड़की के पास आई और बोली, मिस्टर सक्सेना, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, फिर भी मैं आपसे भाई साहब नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे प्रतीकात्मक रिश्तों से चिढ़ है। मेरे काव्य लेखन में रुचि है, क्या आप मुझे दिशा ज्ञान देंगे? मैं चौंका। मेरी लेखनी थम गई। अंदर माँ व मीना के बतियाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने उर्वशी की सुखद आंखों का गौर से निरीक्षण करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। अरे, तुम्हें काव्य लेखन में रुचि है? ये तो बहुत खूबसूरत बात है। वह मुस्कुरा उठी। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। तभी अंदर मीना के आने की आहट हुई। उर्वशी खिड़की से हट गई और मैं खड़ा हो गया। यह सब यंत्रवत एकदम तेजी से हो गया। मेरी अनुपस्थिति में उर्वशी ने मीना से अच्छी खासी मित्रता कर ली थी। वह मेरे घर आकर घंटों बैठी रहती। जब मैं रात को लौटता तो मीना मुझे दिन भर की सारी रिपोर्ट देती, जिसे मैं बिना ध्यान दिए सुन लेता। धीरे धीरे दिन बीतने पर मुझे लगा कि मेरे मन में उर्वशी के प्रति कुछ आकर्षण का भाव उत्पन्न हो रहा है। इसमें अस्वाभाविकता की कोई बात नहीं थी। फिर भी इसे स्पष्ट स्वीकारने के लिए मैं तैयार नहीं था। मैं अनायास ही विचारों में डूब जाता और सोचता, निसंदेह उर्वशी में बहुत आकर्षण है। वह हंसती, मजाक करती देखती और ये सब इतना स्वाभाविक होता कि मेरे मन में एक विशेष प्रकार की घबराहट पैदा हो जाती। एक दिन उर्वशी ने सुबह सुबह आकर कहा, मिस्टर सक्सेना, आप बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। वह बोली, मुझे आपको कुछ लिख कर देना है। उसकी इस बात से मैं चौंक गया। मैंने पूछा, क्या लिख कर देना चाहती हैं आप? बस यूं ही। वह एकटक मेरी ओर देखती रही। इसके बाद मैंने अपनी बहन व माँ की उपस्थिति में उससे बात करना कम कर दिया था।
यह बात उर्वशी ने भी महसूस की थी। घर में एकांत का अभाव था और उर्वशी के साथ हृदय खोलकर बातें करने का मुझे मौका नहीं मिलता था। दीपावली की शाम को मैं बाजार से फूल माला वगैरह लेकर आया था। मेरी बहन मीना माँ के साथ बाजार खरीदारी करने के लिए गई थी। मैं घर आकर कपड़े बदल कर पलंग पर लेटा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। मेरे सामने उर्वशी खड़ी थी। मीना माँ के साथ बाजार गई है, लौटने में आधा घंटा लगेगा, मैंने उर्वशी से कहा। वह बोली, मुझे मालूम है कि इस समय आप घर पर अकेले ही होंगे। थोड़ी मुस्कुराई थी वह। यह कहकर मेरे मन में गुदगुदी सी ज़रूर पनप आई थी। उसने आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। हम दोनों एक दूसरे को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। अचानक ही यह सुखद अवसर मेरे हाथ में आया था। मेरे एकदम करीब खड़ी थी वो मेरे एकदम करीब खड़ी थी। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरी कनपटी भी गर्म हो चली थी। तभी उसने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अंदर वाले कमरे में चलें। मैं इतना ही कह सका था कि वह मेरे पीछे पीछे अंदर वाले कमरे में चली आई। यहाँ कोई है तो नहीं? उसने दबी आवाज़ में पूछा। नहीं, हम दोनों ही हैं केवल, मैंने कहा। उसने थोड़ा हटकर कमरे की खिड़की बंद करते हुए कहा, कोई अंदर मुझे आपके साथ देखे, मुझे यह पसंद नहीं। उसने थोड़ा हटकर कमरे की खिड़की बंद करते हुए कहा, कोई अंदर मुझे आपके साथ देखे, मुझे यह पसंद नहीं। पूरे कमरे में चुप्पी छा गई। आंखों में आंखें जोड़कर उसने कहा कि मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। सुनिए, आपकी बहन मीना जब ट्यूशन पढ़ने जाती है तो रास्ते में किसी लड़के से मिलती है। वह लड़का आवारा है। पहले मैंने खुद मीना को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। तभी मजबूरन यह बात बताने के लिए आई हूँ। सच मानिए, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। कई दिनों से इसी संदर्भ में आपसे एकांत में मिलने का अवसर खोज रही थी, तो आज अवसर मिल ही गया। इतना कहकर उर्वशी कमरे के दरवाजे को धकेलते हुए चलने को हुई। मैंने उससे कहा, रुको, मैं चाय बना कर लाता हूँ, पीकर जाना। वह मेरा आग्रह ना टाल सकी। उर्वशी चाय पी रही थी। मुझे लगा कि उर्वशी ने चाय के साथ ही मेरा प्रेम गुटक लिया और मेरी प्रेम यात्रा को यही विराम दे दिया। क्योंकि मुझे उससे ढेर सारे प्यार की अपेक्षा थी, इसलिए मुझे लगा कि मेरे शरीर के एक विशेष हिस्से में अचानक से कुछ छूट गया है। मेरे ख्याल में वह मेरा दिल ही होगा। वह चली गई। मैंने उठकर अपने टूटे हुए हिस्सों को बटोरना शुरू कर दिया था। मेरी मोहब्बत का सुहाना भरम टूट चुका था। मैंने सामने रखे कागज़ के टुकड़ों को उठा लिया। मुंह पर आए पसीने को पोंछते हुए कलम पकड़ी। टिमटिमाती रोशनी में कुछ लिखने का प्रयास किया। एक नई कहानी का सृजन, एक नई रचना के लिए मेरी प्रेरणा फिर मेरे मस्तिष्क से निकलकर स्याही में फैलने लगी और कहानी का ताना बाना बुनना शुरू हो गया। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।